बहुत सारी मेरे पीछू की पड़ोसी भी रहा हूँ, बड़े रहे हैं, डांटा भी है, मुझे समझाया भी है, मुझे सिखाया भी है। रामलीला देख रहे हैं वहां भी कुछ कहा है, घूमने जा रहे हैं तो वहां भी एक प्रसंग रोज सुनाया होगा। ये अलग बात है, विधायक बनने के बाद प्रसंग 5 साल में 2-5 सुनाए होंगे, लेकिन विधायक बनने के पहले मुझे एक प्रसंग रोज सुनाते थे, कोई ना कोई अच्छा। मुझसे कहा करते थे कि मनोज, जीवन में नियम एक जरूर बनाना, और फिर कुछ भी हो जाए उस नियम को तोड़ना। चाहे तुम पूजा का बनाना, चाहे तुम किसी और चीज का बनाना, अरे कुछ ना बने तो तुम तो गाली देने का भी बना लो, फिर तोड़ना। देखो कितनी गूढ़ बात कि कोई एक सिद्धांत बना लो फिर उसे तोड़ना। जीवन में ये ध्यान रखना। तो मेरे स्मृति पटल पर एक बहुत अच्छी बात आ रही है। मैं और पन्नालाल भाई साहब जब पिछली बार विधायक थे तो दिल्ली जा रहे, तो दिल्ली जाने में हम लोगों की ट्रेन निकल गई। राष्ट्रपति के चुनाव में पन्नालाल जी भाई साहब के चुनाव, हमारी ट्रेन निकल गई। अब ट्रेन निकल गई तो सुबह पहुंचना बहुत आवश्यक था, क्योंकि राष्ट्रपति जी का फॉर्म भरा होना था। तो अब हमने कुछ बातचीत की टीटी से जाके, मैं और भाई साहब वगैरह, और जो साथ में संतोष जी थे, तो हम पहुंचे तो उन्होंने कभी देखो जगह अपग्रेड हो गई है, ट्रेन जगह बिल्कुल नहीं है। एक हम आप को सामान्य बोगी जो शयनयान होता है उसमें सीट देते, एक सीट में आप तीनों, तो भाई लगे अब ठीक है भैया जाना तो हमें, तुम तो एक ही थे, तुमने विधायक जी को दे दी। अब हम उसमें देखिए, आपकी बात में कोई इसलिए नहीं सुना रहा हूँ, सुनाने के पीछे आप समझे, शिक्षा कीजिए। मेरे पास 50% इनके बारे में, लेकिन मैं आपको कोई 1% इसलिए सुना रहा हूँ, सुना सकता हूँ। तो हम लोग बैठ गए, अर्थात रात का 1 बज रहा था। 1 बजे बैठना तो नींद आती है। तो देख लीजिए, आज मैं ले आया हूँ आपको ये दुबे कॉलोनी के अंदर, और यहाँ पर आदरणीय विधायक जी का स्वागत, हमारे आदरणीय बीजेपी के कार्यकर्ता, सक्रिय नेता, और बहुत ज्यादा जिनका नाम है ये गुना सिटी के अंदर। 2 शब्द पूछने की कोशिश करूंगा। सर जी, आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? आज हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक पन्नालाल जी साक्य ने जीत का इतिहास रचा है। जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, इस मोहल्ले के ही निवासी हैं, तो मोहल्ला वासी सब मिलकर आज उनका स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं, और सभी उनकी प्रतीक्षा में हैं। समय होने वाला है, वे आएंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम को आप कवरेज दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। थोड़ा सा बताइए, आज बहुत बड़ा दिन है विधायक जी के लिए, हमारे ये दुबे कॉलोनी के लिए। आज माननीय विधायक जी के स्वागत के लिए समस्त मोहल्लेवासी इकट्ठे हुए हैं। उनकी प्रचंड जीत का, काफी अधिक वोटों से जीत की खुशी में स्वागत रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। बताइए, 2 शब्द कहिएगा। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, यहाँ के नवनिर्वाचित जो विधायक हैं ये दुबे कॉलोनी के अंदर आने वाले हैं। आज हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान पन्नालाल जी साक, जो कि एक जबरदस्त बहुमत से विजय प्राप्त की है, और दुबे कॉलोनी के इस मंदिर पर हमारे इस मोहल्ले वासियों के द्वारा आज उनका भव्य स्वागत रखा गया है। और उम्मीद ही नहीं, हमें संपूर्ण विश्वास है हमारे विधायक जी से कि हमारे गुना के विकास में हर प्रकार से वो सहयोग करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों का, सम्मानीय जनों का बहुत ज्यादा धन्यवाद कहूंगा। अभी विधायक जी आने वाले हैं, पूरा ब्लॉग देखिएगा। एक सुंदर वीडियो देने के लिए ये दुबे कॉलोनी के अंदर बालाजी सरकार के दरबार में आया हुआ हूँ। बालाजी सरकार की सम्मानीय जनों, जैसा कि बहुत ही जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की। बड़े ही हर्ष है कि आज बहुत ही आप सभी को जरूरत से गुना में माननीय विधायक जी का हमारी तरफ से गुजर दिए, और अब हमारे बीच माननीय विधायक जी
सागर है और उसमें खिलता हुआ कमल और ये प्रकाशित, हेलो, ये प्रकाशित जीत हम सबको बड़ा ही कर रहे हैं और ये जीत की खुशी माननीय विधायक जी जो हमारे बीच मौजूद हैं, सजगता, सहनशीलता और सरलता की प्रतिमूर्ति के रूप में, और सभी हमारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी का हमारे वार्ड की तरफ से, हमारे शहर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ये बहुत ही शानदार दृश्य आप सभी देख रहे हैं। माननीय विधायक जी और शहर के गणमान्य सभी जनप्रतिनिधि अभी आप सभी से मुखातिब होंगे, आप सभी उनको सुनेंगे और ऐसे ही एक दीपावली हमें 22 जनवरी को मनाना है, उसी का ये आगाज है, उसी की ये शुरुआत है कि हमें 22 जनवरी को इससे भी बेहतरीन, इससे भी अच्छा ऐतिहासिक हमें दृश्य यहाँ पर हम बनाएंगे और बनाना है। हमें कई देशों की तपस्या है, हमारे हिंदुत्व के प्राण श्री राम 22 तारीख को विराजमान होंगे और अभी हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं सभी से चाहूंगा कि वो अब अपना स्थान ग्रहण करें। एक अच्छे सभी के फोटो और सभी के वीडियो के साथ हम सभी अपने स्थान पर पहुंचे, जिससे कि आगामी कार्यक्रम आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाया जा सके। अरे भैया इधर बस हल्दी को मत छोड़ देना। माननीय विधायक जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि कितने सरल और सहज न्यूज पे देखने को मिला है। जब विधायक रहे हैं उनसे मिलना, उनसे बात करना कितना सरल रहता है और हम अन्य लोगों की तुलना करें तो वो कठिन हो जाता है। और इसी सहजता और सरलता के माध्यम से आज ये आपके मतों का कमल यहाँ पर खुला हुआ है और ये मतों की सागर और उसके ऊपर खिलता हुआ कमल और वैदिक प्रमाण दीप हमें बता रहे हैं कि हम अब अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। ये हम अपनी प्रगति को और ज्यादा हमारे बीच यहाँ मंच पर नव निर्वाचित सम्मानीय विधायक जी मौजूद हैं और उनके साथ भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय कॉफी बोर्ड के सदस्य आदरणीय मनोज दुबे जी यहाँ पर मंच पर विराजमान हैं। साथ ही और भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे वार्ड के पार्षद जो छात्र जीवन से समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय रहे ऐसे दिनेश शर्मा जी, चूंकि ये जय श्री राम, जय भारत, जय मां। जय श्री राम, जय श्री राम। 651 वोट से जीता है हमारे पन्नालाल जी विधायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धूप आ रही है यार, बाकी भाई रोशनी आ रही है, काले नजर आओगे तुम। पहले प्रोग्राम है, अरे खड़े मत रहो जरा, भैया वीडियो बना रहे हमारे गुरु। हो रही है किलो माइक बताइए कितने अर्ज की बात है आज दुबे कॉलोनी में विधायक जी का आगमन। बहुत ही बड़े हर्ष की बात है। विधायक जी हमारे मोहल्ले के बड़े भाई भी हैं और हमारे ही मोहल्ले के विधायक जी बने हैं, तो इसलिए खुशी की बात है। बहुत ज्यादा खुशी की बात है दुबे कॉलोनी के निवासियों के लिए। बड़े भाई साहब आदरणीय है, ऐसा घूमिए, इधर रोशनी आ रही है इसकी।
होने वाले शानदार। उनके साथी जैसे गुलाबों की तरह हमारे विधायक जी है, मैं चाहूंगा कि माला बाद में अगर हमारे मॉडल जी आए पुष्प वर्षा से एक एक करके आए, पुष्प वर्षा कर स्वागत करें। एक अनोखा स्वागत। और इसकी शुरुआत में चाहूंगा आदरणीय मनोज दवे जी भाई साहब, राष्ट्रीय कॉपी बोर्ड के सदस्य हमारे और हमारे इस वार्ड के वरिष्ठ आदरणीय मनोज दवे जी भाई साहब, निवेदन करूंगा सॉल स्लीपर पहनाकर आदरणीय नवनिर्वाचित विधायक दूसरी बार के हर बार जीतते हैं लेकिन नया कीर्तिमान बनाते हैं। और अभी देखिए 5 साल में कैसे कैसे कीर्तिमान बनेंगे। इसी जोरदार ध्वनि से स्वागत करें हमारे विधायक जी का। एक थैली और भी बोलूंगी। चलेगा गाड़ी चलते चलते मांग दिया कोई काम है विधायक हो तो ऐसा हमें क्रमशः हमारे साथियों बुलाते जाएंगे। निवेदन कि पुष्प वर्षा कर हमारे विधायक का स्वागत करते हैं। आदरणीय राजेश श्याम जी पुराने लक्ष्मण से हमारे वरिष्ठ हैं, पुष्प वर्षा करें, स्वागत करें आदरणीय विधायक जी का। मनोज वैसे से निवेदन करूंगा मीडिया कराकर हमारे विधायक का स्वागत करें। आदरणीय सभी हमारे वरिष्ठ भी हैं और मीडिया कराकर स्वागत करें। इसके बाद कार्यक्रम चालू करेंगे। इसके बाद इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करेंगे। आ जाओ जयश्री। अरे जरा सा राजेश जी आ निकावे के हैं, चलावे के नहीं है। अच्छा अच्छा। हमारे उनकी परिवार की योग शिक्षिका सुश्री जयसी जी योग शक्ति क्या विधायक जी का स्वागत कर रही है, जो निरंतर कई वर्षों से यहाँ पर माला बनाकर हमारे विधायक जी का स्वागत करें। नहीं रिकॉर्डिंग करता विधायक जी का स्वागत करें। आदरणीय महेश कुशवाहा जी वार्ड क्रमांक 5 चेयरमैन पीडब्ल्यूडी आए और माननीय विधायक जी का स्वागत करें। आदरणीय हम सब के वरिष्ठ और मार्गदर्शक आदरणीय अनिल अग्रवाल जी डॉक्टर साहब आए और आदरणीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे कमल जी आए और माननीय विधायक जी का स्वागत करें। कमल जी वैसे निर्मल भाई को करवा दो लेकिन उनका ज्यादा कराना आप और विधायक जी की इच्छा है कि वो आदरणीय निर्मल सोनी जी के साथ वोट करेंगे। जोरदार तालियां। इसीलिए अभी कोई कह रहा था कि सरल सहज विधायक हमारे आदरणीय दशरथ पटेल जी आए और आदरणीय विधायक जी का स्वागत करें। आदरणीय गुरु जी आए, गुरु जी आगाए माननीय विधायक जी का स्वागत करें। रिंकल को अनुराग को आदरणीय रिंकू जी हमारे अनुराग जी वैसे हमारे बीच में हो राजेश तो बता रहे हैं हमारे संजय जी दबे टीटू भैया माही कहाँ गया? माई जो कि आजा बेटा। हमारे
डायरेक्टर है कई फिल्मों के, और इसका भी पूरा डायरेक्शन हमारे भाई बड़े कर रहे थे। पूरे कार्यक्रम का फूल बनाने से लेके इस पूरे कार्यक्रम का आदरणीय जगदीश को धीरे मेरे को भी नहीं आज तो अपने बड़कुल जी आदरणीय बड़कुल जी आए और माननीय विधायक जी का स्वागत करें। आदरणीय जो अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री है उनके पास ही विराजमान है नरेश व्यास जी, वो भी आए और विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रविंद्र भट्टी जी यहाँ पर विराजमान है, वो भी आए और माल्यार्पण कर माननीय विधायक जी का स्वागत करें। हमारे भट्टी परिवार के आदरणीय अनिल एक्सरे वाले डॉक्टर साहब, आदरणीय सुरेश फकीरा जी और राजेश जैन साहब यहाँ पर आए और माल्यार्पण का स्वागत करें। जानकी मेडिकल वाले आदरणीय राकेश शर्मा जी यहाँ पर आ चुके हैं। विश्व यूनिवर्सिटी की ओर से माननीय विधायक जी का स्वागत। रविंद्र भट्ट जी यहाँ पर माननीय विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं, जो युवाओं के लिए एक ऊर्जा है। ऐसे रविंद्र भट्ट जी यहाँ पर माननीय विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे भट्टी परिवार के मुख्य आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि वो विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और हमारे वार्ड के पार्षद दिनेश शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय दुबे जी का जो कॉफी बोर्ड में सदस्य है उनका माल्यार्पण और स्वापा बांधकर स्वागत करें। साथ ही राजेश अग्रवाल जी से मैं विनम्र आग्रह करूंगा, हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, वो भी मिठाई खिलाकर थोड़ा खूब मीठा करें। मंचासीन अतिथियों का आदरणीय निर्मल सोनी जी सर को भी माल्यार्पण कर स्वागत करें और बहुत मीठा अवश्य बनाए सभी का। अब मेरा हमारे जो युवा काफी देर से पूरी कार्यक्रम में लगे थे, ये सभी आते जाए और हमारे जो भी अतिथि भी आए उनका भी एक स्वागत करें। हमारे भाई प्रदीप दबे आए और माननीय विधायक जी स्वागत करें। आदरणीय धर्मेंद्र साकी जी, भाई सचिन जोशी, सक्षम दुबे, हमारे भाई आलोक जी दुबे, दुबी भाई संजय जी, पृथ्वी, सभी हमारे जितनी युवा साथी हैं सब क्रम से आ जाए, छोटे भाई हमारे और हमारे विधायक जी और हमारे अतिथियों को भी स्वागत करें। आदरणीय संदीप गोसावी भैया पधारे और संदीप अवस्थी, रिंकू जी चौरसिया, रिंकू जी आए और हमारे जो पीछे है मनु और हमारे पूरे काजू जी आकर हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मनु आ जाओ। हमारे नीरज साथी जी भी आए और कहते स्वागत करने बड़ा मजा आएगा अपने पिताश्री का, क्योंकि बुला के 7 बार जानदार विधायक हमारे यीशु तिवारी आ जाए। अब सुनो इधर आओ राजेश जी, भाई साहब से 2 अरे हमारे चाचा बर्माजी चाचा कमल जी दबे भाई साहब आए, हमारे विधायक जी का स्वागत करें। कमल जी दबे भाई साहब, आदरणीय चाचा बर्मा जी। आकाश पृथ्वी जलवे हैं यार आपके, तो पीछे और कौन खड़े साथी हमारे लाइट सामने चर्चा में साउथ चर्चा में है। धन्यवाद यादव जी, बुरा यादव जी आए, साथ में राम जी भी है। राम जी हमारे विधायक जी के स्वागत करें। और पूरे कार्यक्रम में जिन्होंने बहुत मेहनत की, देवेंद्र ने माल्यार्पण कर लिया है ना, तो सामने आओ, सामने बैठो। अरे सुनो कि सामने आओ इधर। अरे राकेश जी सामने इस पे बैठो, सीट पे
सीट पे जरा अपन 2 मिनट सीट पे आ जाओ, इधर आ जाओ, आज बात नहीं। मुकेश जी कौन और पहलवान भाई और हमारे राजेंद्र जी अग्रवाल, राजेंद्र जी अग्रवाल वैसा को स्वागत करें। आदरणीय सचिव श्रीवास्तव जी हैदराबाद और हमारे विधायक जी का स्वागत करें। आदरणीय सचिव श्रीवास्तव दीपक सेन, जो कि पूरे इस कार्यक्रम में हमारे मोहल्ले में पूरे पार्टियों में लेकिन जो तेल के बगैर नहीं चल सकती, ऐसे हमारे दीपक सेन पूरे भागे ये पूरे मोदी को फिरते हैं। विधायक जी का स्वागत करें दीपक सेन जी। में ना उतनी देर चलना चाहिए। इसका फोटो लेना जरा, नंबर आएगा सर, नंबर आएगा 1551। अजय मैं अब श्री रामू स्वामी जी को आवाज दे रहा हूँ, जो हमारे वार्ड के ओजस्वी और ऊर्जावान पार्षद श्री दिनेश शर्मा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। वो बड़ी देर से बोल रहे थे और सभी का स्वागत उन्होंने करवा दिया है, लेकिन हमारे वार्ड के पार्षद जी का स्वागत रह गया है। और अब इसके बाद स्वागत की इस क्रम को यहीं पे विराम देते हैं। और ये जो महासागर मतों का जीत का जो महासागर है, उसके ऊपर कमल कैसा खिला और कमल किस प्रकार खिलते हैं और ऐसे आगे खिलते रहेंगे। और ये दीप प्रज्वलन जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत है, उसके लिए हम अपने जो पंचायती अतिथि हैं उनसे उनके आशीर्वचन लेंगे और क्रम से उनको सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी क्रम से आगे बढ़ता हूँ। आदरणीय दिलीप सिंह जी मौजूद हैं, जो अपना उद्बोधन में हम सबको हनुमान जी महाराज की आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गुना के लोकप्रिय विधायक जी, हमारे बीच में उपस्थित कॉपी बोर्ड के सदस्य भाई मनोज जी दुबे, उपाध्यक्ष श्री धर्म भाई और हमारे बजरंगगढ़ के और हमारे आदरणीय ब्रजेश जी भाई साहब, आज इस विजय जो मुनामे प्राप्त किए और आज हमको गर्व है कि बहुत दूर मुझे अपने प्राप्त किए और इसका सारा श्रेय हमारे गुना की प्रत्येक जनता को जाता है, जिन्होंने 20 वर्ष सही सरल व्यक्तित्व के धनी और एक साधारण इंसान को विधायक बनाया है। और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि सबको विश्वास है कि विधायक जी इन 5 वर्षों में गुना का विकास करेंगे। विधायक जी के साथ जय भारत, जय के चरणों में विनम्र प्रणाम करता हुआ आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आज ये कार्यक्रम देख के और दीप प्रज्वलित देख के ऐसा लग रहा है ऐसा भगवान राम का जो मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को, उसकी एक तरह से हम रिहर्सल कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इसी प्रकार इस प्रांगण में दीप जलाकर हम माननीय पन्नालाल जी की उपस्थिति में पुनः एक ऐसा कार्यक्रम उस दिन रखें, ऐसा मेरा अनुरोध है। भाइयों, भगवान जी ने देखा है कि अपन कहते हैं कि भूलों के भगवान, ये बात प्रत्यक्ष पन्नालाल जी को देख के अपने को सिद्ध होती है। कोई बहुत चतुर चालाक आदमी होता, उसको इतने हजारों वोटों से जीत नहीं होती। लोगों से जब जनता से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ऐसे सहृदय सरल हमारे विधायक जी जो इसी भारत के निवासी हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि भगवान करे वो और उन्नति करें और ऊंचे पदों पर पहुंचे और न केवल हमारे इस भारत को परंतु पूरे गुना को गौरवान्वित करें और इसी प्रकार से सहज सरलता की छवि बनाए रखें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बंधुओं, आपका भारत वास्तव में बड़ा सौभाग्यशाली है। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ आधी से ज्यादा तो नगरपालिका बैठी है। नगरपालिका के उपाध्यक्ष श्री मनोज सोनी बैठे हैं, पार्षद श्री दिनेश जी शर्मा चुटकी बैठे हैं, ब्रजेश जी राठौर बैठे हैं, लाला राम जी बैठे हैं,
कुशवाहा बैठे हैं, नगर पालिका की जो दिग्गज पार्षद है वो सब यहाँ बैठे हुए हैं, पूर्व पार्षद श्री सतीश जी बैठे हुए हैं रावत, और एक गुना की बड़ी हस्ती जिसने राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम किया है, ऐसे श्री मनोज जी दुबे भी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं। राष्ट्रीय कॉफी बोर्ड के जब अपन सदस्यों को देखते हैं तो वहाँ सभी सांसद से कोई नीचे नहीं है। ये अपनी सौभाग्य की बात है, वो तो अपना कहते हैं ना, आन गांव का छोकरा और बड़े गांव का सच। ऐसी स्थिति है, ये बहुत बड़ी हस्ती होती है। वहां पर जब अपन फोटो देखते हैं तो सांसद और मंत्रियों से नीचे कोई है नहीं है, ऐसे मनोज जी को गए। और उनसे भी मुझे तो आगे चलता हुआ माही दिख रहा है कि जो इतनी फिल्मों का डायरेक्शन कर लिया और देश विदेश की हस्तियां उससे हाथ मिलाने को आतुर रहती है, तो ऐसा माही दुबे का भी मैं अभिनंदन करता हूं। और बंधुओं, इसी प्रकार से इस भारत के लोग सामूहिक रूप से कार्य करते रहे, ऐसी मेरी पुनः प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधान जी और अनिल चौरसिया जी कृपया मंच पर आ जाए और आदरणीय सम्मानीय विधायक साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। थोड़ी शीघ्रता से आप सभी यहाँ इस दीप यज्ञ में शामिल हुए और हम सबको समय दिया। संजय किराल जी से मैं आग्रह करूंगा और हमारी मंदिर समिति की ओर से आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो माल्यार्पण करें आदरणीय दुबे जी का और आदरणीय विधायक साहब का। ये मंदिर समिति में वर्षों से काम कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि कॉलेज में कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं और हमेशा ऊर्जा के साथ मंदिर के काम में धूप के कार्य में लगे रहते हैं। जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, मैं चाहूंगा तालियां बजाने। नाम बताइए अपना नाम, हमारे बीच किसके डैडी का नाम बताइए, डैडी का क्या नाम है? हमारे परम आदरणीय निर्मल स्वामी जी भाई साहब, जिनका एक अलग मुकाम इस पूरे शहर के समाज सेवियों में है। हमारे आदरणीय जयंती भाई साहब, जो कि विशेष आशीर्वाद पहले चुनाव से मुझे मिलता रहा है, ऐसे हमारे सरल से आदरणीय दिलीप सिंह जी भाई साहब, आदरणीय ब्रजेश शर्मा जी गुरु जी, जो कि हम सबके परम आदरणीय, और मैं दोनों हाथ जोड़कर जिन्होंने मुझे इस राजनीतिक जीवन में आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, मेरे समस्त वार्डवासी, मैं चरण छूकर को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज मैं जहां कहीं भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, आप लोगों को ऐसे। जब भी हमारे विधायक जी जीते, एक नया कीर्तिमान स्थापित करते। पहले 45, 800, 11, 111 और अब 66, 658। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारा एक पूरा गुना शहर खुशियों से भरपूर हो जाए। आज हमारे पार्षद साथी भी हमारे बीच में, हमारे सभी परम आदरणीय, मैं नाम सबके ले सकता हूँ, लेकिन मैं बार-बार सभी का इस पूरे कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और विधायक जी आज ऐसे के विधायक है इसलिए है, मैं आपको बता दूं, प्रतिदिन बालाजी के दरबार में अर्जी लगती है और भाभी जी की विशेष अर्जी विघ्न वाली सरकार के इस मंदिर पर लगती है। और आज गुना के विकास के लिए हम सोचते थे विधायक जी को जीते, लेकिन हमारी सरकार भी करे, क्योंकि हमारे विधायक जी भी काम जब कर पाएंगे जब सरकार होगी। लेकिन इस पूरे मध्य प्रदेश की जनता को बारंबार धन्यवाद, जिन्होंने डबल इंजन से ट्रिपल इंजन की सरकार हमें दे दी। आज नगर पालिका भाजपा की, विधानसभा भाजपा की, सरकार भाजपा की और केंद्र में भी सरकार भाजपा की। जैसा कि आदरणीय मनोज दुबे जी वैसे बता रहे थे, 22 जनवरी वो ऐतिहासिक दिन जिसका एक एक हिंदू, एक एक भारतीय इंतजार कर रहा था कि राम मंदिर कब बनेगा। कई विपक्षी भी पूछते थे, जब हमारे अटल जी कहते थे राम मंदिर बनेगा,
कि मंदिर भाई बनाएंगे लेकिन तारीख तो बताएंगे। तो तारीख माननीय मोदी जी ने बता दी है 22 जनवरी, और जो विपक्ष के लोग भी सुन रहे 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का और एक एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जिनको हम आराध्य मानते हैं, जिनको विपक्ष कई बार उनकी भूमिका पे सवाल का निशान खड़ा करता है, उनके अस्तित्व के विषय में पूछता है, उन सभी से मैं कहना चाहूंगा आए 22 जनवरी को और अस्तित्व की उस पराकाष्ठा को देखें और भगवान राम का वो मंदिर बनते देखें और भगवान राम के चरणों में शीश नवाए और अपनी पुरानी जितनी भी उनकी कुरीतियां हैं उनकी क्षमा मांगे। मैं आज हमारे बीच वक्ता भी हैं, विधायक जी को कई कार्यक्रम भी होंगे। मैं अपनी वाणी को यही कहकर विराम देता हूँ कि विधायक जी एक बार और आएंगे और नए पद के साथ आएंगे, ऐसी हमारी आशा, ऐसा हमारा विश्वास। जय श्री राम। धन्यवाद आप सभी धनी आदरणीय मनीष जी भाई साहब को मैं आंतरिक परिवार के आशीर्वादों से हम सबको लाभन करते हैं। भगवान श्री राम का जयकारा लगाते हुए बालाजी महाराज श्री राम जी भगवान जी के चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ, बारंबार वंदन करता हूँ। आज तो ईमानदारी की बात ये है कि पिक्चर देखी होगी आपको, पिक्चर चलती है टीवी पे, सीरियल आते हैं, उसमें बीच में विज्ञापन, बीच में विज्ञापन जब आते हैं तो हमको लगता है ये विज्ञापन कब खत्म हो जाए तो हम सीरियल देख सकते। तो आज ऐसे ही समझना मेन पिक्चर या सीरियल तो पन्नालाल जी भाई साहब है, हम लोग जो विज्ञापन है ज्यादा देर आपका मैं लूंगा, ज्यादा देर में आपका लूंगा, लेकिन मन में भाव मेरे अपने बड़े भाई के समान। मुझे सबसे पहले मिलकर आज से 40 साल पहले उसकी बुनाई थी, तो मन में भाव तो रहते हैं, तो बोलने का मन भी है, ये नहीं कहूँगा मन नहीं, 2-4-5 मिनट में अपनी बात रखूंगा। आज माननीय विधायक के इस मंदिर प्रांगण दुबे कॉलोनी के श्री विजयनाथ बालाजी महाराज मंदिर प्रांगण में हमने ये कमल का फूल और गुना की जनता का जो अभूतपूर्व प्यार, एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व के लिए दिया गया है 66,658 का। तो हमारे भाव तो ये थे कि हम 66,658 दीप लगा सकते, लेकिन उसके लिए बड़ा काम करना था। तो हमने बैठकर तय किया क्या करें, मैंने एक कमल का फूल और नीचे आके तो 66,658 हमारा भाव, लेकिन ये 66,658 दीप जो कमल पुष्प के रूप में आपके सामने चल रहे हैं, और हमारा मन है कि ये 66,658 मतों का प्रकाश दीप के रूप में सिर्फ गुना न करे, गुना को प्रकाशित न करे, संपूर्ण मध्य प्रदेश को भी दीप से प्रकाशित कर सके, हमारे गुना का ये नाम हो, ऐसे किसी स्थान पर माननीय पन्नालाल जी को आपको सुशोभित किया जाए। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वैसे तो मैं उन्हें हरफन मौला कहता हूं, वो लेक्चरर रहे, वो डॉक्टर है, वो राजनीतिक रहे, वो एक्टर है, अब मैं कितनी भूमिकाएं उनकी बताऊं, स्वयं सेवक है, सहजता की मिसाल है, न जाने कितनी क्वालिटी और भी न जाने कितनी क्वालिटी उनकी बाहर आना बाकी है। ऐसे हमारे मेरे परम श्रद्धेय डॉक्टर निर्मल जी सोनी, मेरा छोटा भाई है, लेकिन हमारे वार्ड के प्रथम नागरिक के रूप में हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है, कर्मठ है, जुझारू है, यदि कोई काम बताया जाए तो करके ला कर देता है, ऐसा जनप्रतिनिधि के भूमिका से न्याय कर रहा है छोटा भाई श्री दिनेश जी सर। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष, छोटे भ्राता, सहज स्वभाव के धनी श्री धर्म जी सोनी, मैं हमेशा कहता हूँ धर्म की जय हो, तेरी तो जय जगह जगह हाजिर मिलती है, धर्म की जय। हमारे मेरा बाल सखा
और हम अब तो एक नए भूमिका में सब गुना वाले क्या पूरे मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में है। एक कलाकार के रूप में, अभिनेता के रूप में जिनने टिकट एक संघर्ष में बहुत अच्छे विधायक रमाशंकर की भूमिका अदा की, ऐसे मेरे बाल सखा श्री दिलीप जी, परम श्रद्धेय भाई साहब गुरु जी श्री ब्रजेश जी शर्मा, सबके नाम लूंगा जी से, सबके नाम लूंगा तो टाइम मेरा बोलने का कम हो जाएगा। तो मैं अपना स्वार्थ देखते हुए सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात कहता हूँ। आज ठीक है, मुझे मंच मिलते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं, आज विषय कोई और नहीं। आज विषय है माननीय पन्नालाल जी साहब। और पन्नालाल जी साहब का सबके मन में भाव था कि हम उनका ऐसे नहीं जाएंगे करने, हम तो उनको बुलाकर उनका स्वागत करें अपने हृदय के भाव, इस भाव के साथ स्वीकार करो हमारे भावों के कुछ हल्दी, कुछ पुष्प, चंदन भाव के साथ आपको बुलाना चाहता हूं। इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया। और माननीय पन्नालाल जी साहब के बारे में ये कहा जा सकता है कि सहजता की कोई चलती फिरती किताब यदि देखी जाए, सहजता की यदि कोई चलती फिरती महाविद्यालय देखा जाए, विद्यालय देखा जाए, तो एक शब्द में यदि कहना है तो उन्हें कहो पन्नालाल जी साहब। आपको सहजता सीखना है तो इनसे सीखिए। एक व्यक्ति उस समय उस विचार को धारण करता है जब भारतीय जनता पार्टी संघ, कांग्रेस का चारों तरफ बोलबाला, हर तरफ कांग्रेस की सत्ता, और ऐसे में सिर्फ राष्ट्रवादी के विचार को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को धारण कर किसी ने करने का सोचा, तो वे लोग अनोखे थे, वे लोग वास्तव में हिम्मत वाले थे। कांग्रेसी मुंडी मरोड़ देते अगर जब चाहते थे। एक 150-200 रुपए महीने की शिक्षक की नौकरी करते हुए उस विचार के प्रसार के लिए संवाद बनकर निकलते थे। कभी मजदूरी जा रहे, कभी चंदेरी जा रहे, कभी काम कर रहे हैं। माननीय निर्मल जी, सोनी जी, भाई साहब पन्नालाल जी, और उस विचार के प्रसार में दिन रात लगे रहने का साथ यदि कोई कर सके तो उनमें से एक हमारे माननीय विधायक पन्नालाल जी साहब हैं। वह लंबी यात्रा है। तब जाकर आज आप देख रहे कि उन्हें पहले 45,111 का आशीर्वाद मिलता है, फिर 66,658 का आशीर्वाद मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका आचरण सबने देखा है। उन सबने, उस जनमानस ने उनमें विश्वास व्यक्त किया है, उन्हें इस विचार के, संस्कार के संवाहक के रूप में माना है। तब जाके यह मिलता है। आसानी से नहीं मिल जाता है। 70,000 वोटों से जीतना कोई आसान बात नहीं। 35,000, 30,000 वोट में लोग जीत जाया करते। वो 70,000 से तो जीतते, 70,000 से जीत कोई मामूली जीत नहीं होती, इतिहास होता है, अभूतपूर्व जीत होती है। समय नदी की धार के उसमें सब बह जाया करते हैं। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो इतिहास रचाया करते हैं, पन्नालाल साहब के कहलाया करते हैं। ये जो जीत है, ये जो विजय है, ये ऐसा आशीर्वाद है उनके आचरण को मिला है। मैं एक स्मृति मेरे मनोज, और तुम टिक्के ऐसे लेट जाओ, थोड़ी जितनी नींद लगेगी उतनी कर ले। संतोष ने कहीं एक जगह देख ली, गनमैन जो था बेचारा उसने जगह कहीं देखी या नहीं देखी, खड़ा लगभग 1:30 बजे के करीब टीटी आता है। टीटी आया, उसने कहा 1 पे 3 बैठे जी, कौन है, क्या है? तो उन्होंने आगे देखा, उन्होंने कहा भाई कौन है? तो मैंने कहा विधायक जी है। वो गनमैन तब था नहीं, कहीं और बैठा था। तो विधायक जी है। तो उसने कहा कौन है विधायक जी? उन्होंने कहा जी है विधायक। तब तक विधायक जी की नींद खुल गई। उन्होंने कहा विधायक जी है? मैंने कहा हाँ विधायक जी है भाई। तो उन्होंने कहा तब तक भाई साहब उठ गए, तो उठ के बैठ गए, आधी लेटी से बैठ गए। तो पन्नालाल जी भाई साहब ने कहा हाँ भैया मैं विधायक हूँ, कार्ड दिखाऊंगा? उन्होंने कहा नहीं भाई साहब मुझे ये लग रहा है कि आप विधायक हो क्या? अरे मैंने कहा भाई 2 बार कह दिया विधायक है भाई। तो वो टीटी कहने लगा भाई साहब आप विधायक कैसे हो जी? अरे भाई विधायक जैसे विधायक है, भाई गुना से विधायक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जा रहे हैं। अरे उसने कहा था मेरी इनके पांव पड़ने का मन हो रहा है कि विधायक ऐसी होती है इतनी सहज। अरे विधायकों को तो मैंने ऐसा देखा, बाद में अंदर घुसते हैं, पहले हम में पड़ती, और ये विधायक महोदय इतनी सहजता से लेटे हुए सामान्य उसमें। मित्रों इतना प्रभावित हुआ, नाम पूछा, नंबर पूछा, मुझसे सब पूछता रहा। उसने कहा हमने विधायक, मैंने कहा देखो मैं आपको एक किस्सा सुना दूं, चूंकि आप टीटी हो इसलिए।
हमारे विचार के विधायक ऐसे ही होते। हमारे यहाँ गुना में कोटा बिना ट्रेन है वो 2:30 बजे जाती थी। एक दिन मैं और राजेंद्र सलूजा पहुंचे तो वो टीटी वो स्टेशन मास्टर से हमने ये कहा यार आज तो जल्दी निकल गई गाड़ी। तो स्टेशन मास्टर ने हमको ये बताया दोनों को कि गाड़ी का टाइम तो 1:20 ही है, वो हर बार 2:30 बजे रोज आती है। तो रोज जब 2:30 बजे आती है तो आप लोगों को आदत पड़ गई लेट की। टाइम तो उसका 1:20 है, जल्दी नहीं निकली, आज टाइम पर निकल गई। तो मैंने कहा आदत यदि ऐसी पड़ गई लोगों को कांग्रेस के विधायक देख देख के कि सवेरे नीचे उतर रहे हैं, 4-2 बजे नीचे आ रहे हैं, फिर वो बात कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो ऐसी उनने अपने आप को बना दिया, इसलिए आपको आदत गलत पड़ गई। हमारे विचार संस्कार के जो संवाद जब बैठते हैं विधायक के पद पर तो ऐसे ही होते हैं। मित्रों, उसने भाई साहब को लिया और एसी फर्स्ट क्लास में स्वयं साथ लेके गया पूछना, और सुबह तक अनेकों बार उसने भाई साहब को दिल्ली तक पहुंचने तक पूछा और ये कहा मैं लोगों को बताऊंगा कि विधायक इतने सहज होती हैं, इतने सरल होती हैं, आप तो महान हैं। अनेकों बार उसने पैर पड़े, चाय की पूछने आया। मैंने भाई साहब से कहा भाई साहब आपने आपकी तो ठीक है, हमारी भी प्रतिष्ठा बढ़वा दी, तो आप ध्यान रखना ऐसा विधायक इस गुना ने चुना है जो हमारी प्रतिष्ठा पे आंच नहीं आने देगा, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। हमारे लिए गर्व की बात है, इसलिए ये दीप जल रहे। ये दीप हर किसी के लिए नहीं जलाते, मैं भी उसी संस्कार विचार में पला बड़ा हूं, हर किसी के लिए दीप नहीं जलाऊंगा। प्रेरणा लेकर ऐसी बने जिससे उनके क्षेत्र का भी भला हो। कांग्रेस ने जो हाल बिगाड़ा है सत्ता को भोग भोग के, लोगों ने उसके भोग का माध्यम मान लिया। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, बस एक ही बात और कहूंगा कि 22 तारीख को यदि आप गुना में हैं तो हमारा आग्रह है अपने परिवार में ही दिवाली मनाएंगे। ये आपका परिवार है, इस परिवार को आपसे बहुत अपेक्षा है। यदि आप यहाँ रहे तो प्रारंभिक योजना जो आपको बताई कि एक ध्वज पताका बनाएंगे जिसको दीपों से सजाएंगे और एक मंदिर की आकृति बनाने का प्रयास करेंगे, कुछ लेजर लाइट लगाने का प्रयास करेंगे, और अगर आपका अनुमति होगी तो आप यहाँ उपलब्ध हुए तो आपके नेतृत्व में उस दिन जयकारा श्री राम का लगाएंगे। और बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन माननीय पन्नालाल जी साक्य के लिए एक ही बात कहूंगा भैया कि जैसे असंख्य दीप जल रहे तमिसरा चीर चीर कर कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की और निरंतर उन्हीं में एक पन्नालाल जी हैं, उस ध्येय को प्राप्त करने में इस विधायकी को निमित्त मानते हुए आगे बढ़े। जय श्री राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अनुभवों की पोटली से बहुत अच्छे किस्से मारुति नंदन की जय। मारुति नंदन की जय। अब ठीक है, मैं इसी मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ था। मेरा घर कैसा था उसकी पूरी जानकारी मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, ब्रजेश साहब है ना, मेरे पूरी मालूम है जानकारी सब बिल्कुल पैदा हुए उसके बाद से, और जो हमने किया और समाज ने हमसे कराया वो सब मालूम है। बाकी बीच में जो मिले अपने आदरणीय निर्मल जी भाई साहब, सीखने के उद्देश्य से कभी कभी अपने मनोज भैया से भी बात हो जाती है, और सम्मानीय जो सब अपने मोहल्ले वासी बैठे सबको बहुत बहुत सम्मान। मैं कुछ बताऊं उसके पहले मैं 2 एक बातें और बता देता हूं आपको। 13 और 18 के बीच में जब मैं प्रतिनिधि था तो मेरे 3-4 प्रस्ताव अधूरे रह गए। एक तो ये रह गया कि अपने को ये नगर पालिका के बजाय नगर निगम की मांग रही है अपन ने। कहने की बात आई गई बात, कोई किसी के भी नाम से कुछ भी कह सकता है, आगे पीछे भी कह सकता है। अम्बे जी कहने लगूँ साहब के रामचंद्र जी का जन्म तो मैं नहीं कराया था, तो इससे बड़ा दूर की वाली बात कुछ नहीं। एक संभागीय कार्यालय जब बनवाना
मतलब कमिश्नरी। दूसरा नगर निगम हो गया, तीसरा एक और बनाना था कि यहाँ रिंग रोड बनना चाहिए, तो उसका आधा काम तो स्वीकार हो गया था, पैसे भी आ गए थे। तीसरा स्मार्ट सिटी की घोषणा अपन नहीं करवाई थी 26 जनवरी के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपन नहीं कराई, उसका पैसा भी आ गया, 285 करोड़ रुपए आ गया था। ड्रोन से इस नगर का सर्वे भी हो गया था। एक अधिकारी भोपाल से यहाँ आके रुका भी रहा, पर क्या होगा ये अब आप समझ, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बाईपास रोड जो होना था खड़े सी हनुमान से लेके और अपने 20 बुजी तक का, वो स्वीकार हो गया था, उसका सर्वे हो गया, पर 2-3 जगह वहाँ नाले हैं बड़े बड़े, इसलिए वो नहीं बन पाया। पर अब कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन एक बात है, हमने अगर कोशिश की और आपने साथ नहीं किया तो हम कुछ नहीं करेंगे, मेरा कुछ नहीं करेंगे। आपको कैसा साथ देना पड़ेगा? जैसा कवि राम ने जो सेतु बांधा था ना समुद्र में, राम ने सेतु बनवाया था ना समुद्र में लंका तक जाने के लिए, तो उसमें छोटे सी गिलेरी से लेके और जामवंत जैसे बुजुर्ग और हनुमान जैसे बड़े बड़े बलशाली सबने उसमें सहयोग किया था। अभी थोड़ी देर से ले, आप अगर ऐसा सहयोग करने के लिए तैयार हो तो ये गुना नगर निगम बन जाएगा बहुत जल्दी। नहीं करोगे, नहीं करोगे तो नहीं बने। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने पहले कह दिया मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको करवाना पड़ेगा साथ में खड़े होकर। अब वो सब के सब परेशान हो गए, नंद बाबा घर पहुंच के क्या बाबा तुम्हारे मोड़ा ने खूब करा दो जी, देख लो जब पर्वत की पूजा करा रही हो अपन सब मरे जा रहे हो। तो ने कहा चलो पैसे पूछ लो ना, वो मैंने कराई है तो वहां से पूछिए क्या लाला जी कहो, तो कछु नहीं कहा चिंता कर रहा है, चलो जे की पूजा करिए, कोई बचाएगा अपने। सब छकड़ा वकड़ा जानवर फानवर सब ले ला के कपड़े लत्ते और रजाई गत्ते कंबल सब लाद के और पहुंच गए भाई। तूने कहा हाथ जोड़ो इस पर्वतराज को, तूने कहा ऐसा कुछ होता है क्या? तो कोई एक काम करो अपन सबरे मिल के उठाओ। तो जिस महापुरुष ने जिसे अवतारी कहते हैं और युग पुरुष ही नहीं, वो तो पता नहीं क्या है उसका नाम, अपन क्या कह रहे हैं, क्या उसकी व्याख्या करें, नहीं अब संभव नहीं। उनने एक तर्जनी से कनिष्ठिका से, तर्जनी नहीं कनिष्ठिका से उस गिरधर को उठा लिया, गिरिराज को उठा लिया और सबके मन में अपने आप प्रेरणा आई, वही अपना लाला को चल जाएगा, अपने लाला की उंगली टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, और ये सब अपनी अपनी लाठियां लगा लो। उस गिरिराज जी के सर में लाठियां लगा ली, वो 7 दिन तक ऐसे था ना। आप लोग ऐसा करोगे क्या? करोगे तो नहीं करोगे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सब तैयार है। अभी रावगढ़ गया था मैं, सीएम साहब आए थे वहां, तो सबको संबोधन करना, वो तो हारी हुई सीट पे लोगों को प्रेरणा भरने के लिए आए थे। अब हमको तो जाना जरूर था क्योंकि हम भी जीते हुए थे ना, वहां तो हारा हुआ था, उसके लिए गए थे वे। उन्होंने सबसे पहले मेरा ही नाम संबोधन किया, भाई अलाने वरिष्ठ विधायक जी मैंने कि भाई साहब कि तुम्हारा काम तो हम पहले ही किया है, वो होना ही है दोनों, मेडिकल और वो क्या एक और नगर निगम। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आप जी 2 काम तो हो ही गए, बाकी क्या हमें बताना है 5 साल तक कि जी और करा दो, जी और करा दो। आदमी भले ही बदल जाए, सरकार तो नहीं बदली है यार, व्यक्ति बदल जाते हैं, सरकार तो स्थायी रहती है। ये सब बड़ी बात है, इसलिए हम जो भी हैं आप सबकी मेहनत से, आप सबके आशीर्वाद से है। बाकी हम जहां पैदा हुए थे वो हमारे ब्रजेश गुरु जी जानते, हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं, बस तू ही तू, तू ही तू, तू है तो सब है और तू नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए आप सबका साथ होना बहुत जरूरी है। इस नगर को श्रेष्ठ बनाना, साफ स्वच्छ बनाना, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। अब एक और घटना बता दें, बहुत ही अच्छी घटना है। 13 में हम जनप्रतिनिधि बन गए थे, एक पत्रकार साहब एक समाचार छाप दिया बहुत जोरदार। कोई बुढ़िया बेचारी अस्पताल में पड़ी थी,
अब अपन से जो ईर्षा रखे थे उन्होंने उससे नाम पता पूछ लगे कि क्यों, कहाँ की रहने वाली, क्या नाम तेरा, फलाने कौन लगते, कौन है वो तेरे। और उसने पेपर वाले निकाल दी कि विधायक जी की दादी अस्पताल में बेहाल पड़ी है और विधायक जी उसकी चिंता भी नहीं करते। अब उस पत्रकार को मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैं यार इसका क्या करूं। और उस क्रोध को पी के मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तू तो बहुत खोजी निकला यार, 40-50 साल पहले मेरी दादी मर गई थी, तू उसको खोज के ले आया। तू धन्यवाद का पात्र है यार, कितनी बढ़िया बात है यार। मैंने कहा अरे भाई साहब, अरे मैंने की तेरी भाई साहब के बच्चे, जो मेरी दादी 50 साल पहले मर गई है, तू उसको ये छाप कैसे रहा है। अरे वो उसने कह दी थी, मैंने कहा ऐसे जूते पड़ेंगे, मैं तो कुछ नहीं कह रहे तेरे को, ऐसे समाचार मत छापा कर, नहीं तेरी पत्रिकारिता सब निकल जाएगी पत्रकारिता, ये ध्यान रखना। तो अब मैं जो ये प्रसंग सुना रहा हूँ वो केवल इसलिए सुना रहा हूँ कि हम आपस में ईर्ष्या न करें, प्रतियोगिता में भाग लें।